Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing from unit number first from your GK. Okay, so we have already discussed about the two we have already discussed two topics from our GK book. Okay, so today I'm here with you to start with the third topic from the unit number 1 only, that is what am I? Okay, so this is the next topic that we are going to start session. Okay, so all of you kindly open your books at page number 31, that is what am I? Okay, and this chapter is from the unit 1 only. Okay, the topic is what am I? So what am I? ओके सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस द व्हाट एम आई का मतलब क्या होता है बेटा सो द मीनिंग ऑफ व्हाट एम आई इज़ कि मैं क्या हूँ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडिंग दैट इज़ व्हाट एम आई मीन्स मैं क्या हूँ ओके ये हमारा टॉपिक तो हियर इन दिस चैप्टर the several you can see okay I can show you here and as I'm scrolling on the screen so आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं अलग अलग प्लांट्स के कुछ आप इसमें से पहचानते भी होंगे या हो सकता है सब के सब आप पहचानते हो ओके सो आपको इनको पहचानते हुए इनकी क्वालिटी को जानते हुए यू नीड टू राइट डाउन और यू नीड टू फाइंड आउट कि ये किसके बारे में हम बात करें हम कौन से प्लांट के बारे में कौन से प्लांट की लीफ के बारे में बात करें okay so here they have given some of the clues regarding those plants or the leaves of the plants okay so first of all let's begin with the heading that is given here Noe wants to keep a garden help him identify different leaves that are useful and can be grown in the garden take the help of the clues and pictures given below ओके तो देखिए नोई है वो गार्डन बनाना चाहता है सो हेयर दे है जस्ट गिवन अ स्मॉल इंट्रोडक्शन की कोई नोई है वो अपना गार्डन बनाना चाहता है ओके so here they have okay simply this they are showing the separate the pictures of various leaves and we need to recognize the leaves with the clues that is given here starting with the first one that is some people worship me and use me to treat cough and cold okay some people worship me and use me to treat cough and cold I'm a stalk of dash leaves okay so that is tulsi so the answer for the first one is tulsi tulsi that is tulsi देखिए तो तुलसी के बारे में उन्होंने क्या लिखा है ओके आई थिंक सबके घर में तुलसी होगा तुलसी का पौधा होगा अपने सबने देखा होगा किसी किसी की मम्मा सुबह उठ के पूजा करती हैं तो वो तुलसी जी को जल भी चढ़ाती हैं शाम को भी दिया जलाते हैं होता है ना किसी किसी के घर में सो जस्ट लाइक दैट हेयर एज वेल सो तुलसी लीव्स अदर देन इन इंडिया तुलसी इज़ टर्म एज अ गॉडेस तो इंडिया में इनको एक गॉडेस माना जाता है ओके तो पीपल दे यूज़ टू वर्शिप इन द मॉर्निंग दे मतलब जल चढ़ाते हैं मॉर्निंग में उठ के ठीक है इसके अलावा सो देर आर सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द तुलसी एज वेल सो तुलसी की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी मेडिसिनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि बेटा कि वो किसी न किसी तरह से किसी प्रॉब्लम के लिए एज अ मेडिसिन काम करती है मेडिसिन क्या होती है सपोज यू आर सफरिंग विद फीवर ओके मतलब किसी को मतलब यूँ नहीं कोई भी किसी को बुखार है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं ना मेडिसिन लेने जाते हैं कि हाँ इसको फीवर आया ताकि वो तो मेडिसिन मतलब उसको ठीक करने के लिए सो वैसे ही द लीव्स ऑफ तुलसी दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड इट इज़ यूज्ड एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सम of the problems related to health okay some people worship me and use me to treat cough and cold okay and आपके घर में आपने देखा भी होगा सब whenever someone is suffering from severe cough and cold जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम खांसी हो जाता है तो मम्मा क्या करती हैं वो आपको काढ़ा बना के देती हैं तुलसी का और अदरवाइज़ वो तुलसी को बॉयल करके चाय में टी में
people they used to take it, drink it. So it is, the tulsi also works as a immunity booster, तो एक immunity भी boost करती है. आजकल आपको पता है ये कोरोना के कारण सब कोई, everybody wants to everybody wants to immune their boost their immunity. हर कोई चाहता है कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो. इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब दैट अपनी बॉडी को ऐसा बना लेना कि जल्दी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से आप बीमार ना पड़ें. ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. आपको अच्छी मतलब लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स यू हैव टू टेक इन द डाइट. आपको अपने ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, फ्रूट इंक्लूड करने, दूध. तो बहुत सारे आपको ये चीज़ें खाओगे तो नहीं, मतलब आपको जल्दी, जिनको कफ एंड कोल्ड होता है तो वो नहीं होगा. ठीक है, जिनको जल्दी बीमार हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे. सो दैट मीन्स यू नीड टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट. okay, so just like that, some people they used to take a cup of tulsi टी एवरी डे. तो कई लोग होते हैं वो डेली चाय में तुलसी के कुछ पत्ते डाल के पीते हैं, जिससे कि जो जो पूरी वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तुलसी की, वो उस चाय में आ जाती है. एंड व्हेन यू टेक इट इनसाइड और व्हेन यू ड्रिंक इट, तो वो सारी आपकी जो बॉडी की जो अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो जर्म्स होते हैं उसको मार देती है, जिसकी वजह से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते. तो स्पेशली ड्यूरिंग द कफ एंड कोल्ड, द पीपल दे यूज टू टेक दिस काढ़ा दैट इज़ ऑफ तुलसी, सो दैट दे कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम of cough and cold easily. So here in the first picture you can see this is the picture of the tulsi leaves. Okay, so some people worship me and use me to treat cough and cold. I am a stalk of tulsi leaf. The spell of tulsi is here, ULSI, that is tulsi. Clear? Chaliye, next is used for garnishing dishes and making chutney. I'm a stalk of dash leaves. So now we are talking about the another leaves. ओके, अब हम दूसरे पत्तों की बात करें जिसकी कि आपको पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही है. सो व्हाट दिस इज अ पिक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट. सो आई एम यूज फॉर गार्निशिंग डिशेज एंड मेकिंग चटनी. सो इट इज़ सेइंग दैट कि मैं गार्निशिंग मतलब डिशेस को सजाने के लिए, जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एज अ सजावट के लिए, गार्निश करने के लिए यूज़ किया जाता हूँ. अदर देन दैट आई एम ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चटनी, और मेरी चटनी भी बनाई जाती है. सो पीपल यूज टू मेक माई चटनी ऑफ माई लीव्स. सो आई एम अ स्टॉक ऑफ कोरिएंडर लीव्स. आई एम अ स्टॉक ऑफ कोरिएंडर, CORIANDER, that is coriander. Now what is coriander? In Hindi we call coriander as धनिया. हरा धनिया देखा है, मम्मा सब्जी में डालते हैं, चटनी बनाती हैं. So that धनिया is known as coriander. धनिया को बेटा coriander बोला जाता है. ओके, सो आई एम यूज फॉर गार्निशिंग डिशेज एंड स्पेशली जब कोई स्पेशल डिश बनती है तो मम्मा क्या करती हैं, वो धनिया थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देती सब्जी के, तो उसका एक जो लुक होता है बहुत अच्छा लग जाता है, एक खुशबू बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाता है. ठीक है, चावल हो कुछ भी हो. इसके अलावा धनिया की चटनी भी बनाई जाती है विद टमेटो एंड ग्रीन चिलीज एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें डाल के. ओके, सो दिस इज़ आई एम यूज फॉर गार्निशिंग डिशेज. तो मैं डिशेस को डिशेस मतलब खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको गार्निश करने के लिए, एंड फॉर मेकिंग चटनी. सो आई एम ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द चटनी एज वेल. सो आई एम अ स्टॉक ऑफ coriander leaves. So don't forget that coriander is also known as, sorry, this dhania is also known as coriander. That is known as coriander. Spelling of coriander is CORIANDER. That is coriander. Okay, coriander leaves. Moving next to the third one. Okay, you can see here the third one is I'm a herb with distinctive smell. My leaves are used to add flavor to food. I give a distinct additional flavor to drinks like lemonade. I'm a stalk of dash leaves. So I'm a stalk of mint leaves. I'm a stalk of mint leaves. So here I'm talking about a herb that is having a distinctive smell. Distinctive smell में जिसकी एक हट की खुशबू होती है.
तो आई एम अ हर्ब विद इंस्टिंक्टिव स्मेल. सो हर्ब मीन्स जो छोटे पौधे होते हैं बेटा, जैसे आपने पुदीना धनिया तो छोटा छोटा होता है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. सो दैट इज़ हर्ब. सो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोला जाता है हर्ब. ओके. सो देखिए हेयर इट इज़ गिवन आई एम अ हर्ब विद डिस्टिंक्टिव स्मेल. तो ये वो कह रहा है कि मैं एक ऐसा हर्ब हूँ जिसकी बहुत अलग ही हटके खुशबू है. ओके. माई लीव्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड. और मेरे लीव्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए. मतलब मुझे खाने से एक अलग ही फ्लेवर आता है खाने में. ठीक है. आई गिव अ डिस्टिंक्ट एडिशनल फ्लेवर टू ड्रिंक्स लाइक लेमनेड. आई एम अ स्टॉक ऑफ डैश लीव्स. तो मैं जब मुझे किसी भी खाने में डाला जाता है तो उस खाने का एक फ्लेवर ही अलग हो जाता है. इसके अलावा आई एम यूज फॉर मेकिंग द ड्रिंक्स लाइक लेमनेड. सो लेमनेड इज़ द नींबू पानी और जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो होती हैं, ओके, जिसको हम लेमनेड बोलते हैं, लाइक लेमन के अंदर, ओके, जलजीरा, मतलब जलजीरा तो नहीं कह सकते. सो पुदीना, ओके, दैट इज़ आई एम अ स्टॉक ऑफ डैश लीव्स. सो दैट इज़ mint leaves. MINT, mint leaves. So what we call mint in Hindi? So we call mint in Hindi as पुदीना. Okay, so पुदीना को हिंदी में क्या बोला जाता है? Mint. पुदीना is known as mint in Hindi. Okay. तो पुदीना is known as mint in Hindi. So here it is given. So here we are talking about the the leaves of mint herb. Mint means पुदीना. ठीक है. MINT, mint. ठीक है. आम हर्ब, इसकी जो पुदीने की जो स्मेल होती है बेटा, आपने देखा होगा अगर कभी आप फ्रिज में थोड़ा सा भी पुदीना रख दो तो उस फ्रिज में पूरे पुदीने की ही खुशबू आएगी. ठीक है. इसके अलावा ये फ्लेवर भी, ओके, अगर आप पुदीना को ऐड करते हो किसी डिश में, ठीक है, लाइक अगर आप पुदीने की चटनी बनाते हो तो उसकी खुशबू पूरी पुदीने की आ जाती है ना. इसके अलावा जो पुदीने की खुशबू है बेटा, आपने सुना होगा मम्मा जब फ्राइड राइस बनाते हैं, सो सम ऑफ द मदर्स दे यूज टू पुट सम लीव्स ऑफ कोरिएंडर इन दैट, सो दैट जस्ट गिव अ वेरी यूनिक स्मेल टू दैट पर्टिकुलर डिश. सो इसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द लेमनेड. सो लेमन, देखिए पुदीना इज़ स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स. ओके, नाउ अ डेज, especially during the summers, जो that we should include this mint leaf in our diet because उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है. then when you will take in, जब उसको आप लोगे डेली डाइट में इंक्लूड करोगे तो मतलब you will feel little bit relax in this. जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, आपको अपनी जो डाइट में पुदीना इंक्लूड करोगे तो आपको जो गर्मी है वो जल्दी नहीं लगेगी. ठीक है. दैट मीन्स कि मतलब आपको जल्दी हार्म नहीं होगा. मतलब सन से आपको जल्दी कहते हैं ना, कई लोग, सम पीपल दे, मतलब जैसे वो धूप में आते हैं तो उनको बहुत ही मतलब उनकी हालत ख़राब होती है. तो मतलब नो. सो इफ़ यू इंक्लूड दिस मिंट, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है. एंड सम पीपल व्हाट दे डू, दे जस्ट पुट सम लीव्स ऑफ पुदीना और द मिंट लीव्स इन द ड्रिंकिंग वाटर एज वेल. ओके. सो जिससे क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस मिंट की, जितनी भी खुशबू, स्मेल और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो उस पानी में आ जाती हैं. एंड व्हेन दे टेक इट इन, जब वो उसको अंदर लेती हैं तो क्या होता है कि when they take it in, so it also adds flavor to the water. Other than that, it also act as a booster or the immunity booster or the to the drinks. और इसके अलावा लोग चटनी भी बनाते हैं. अदर देन कोरिएंडर, पीपल यूज टू मेक द चटनी ऑफ पुदीना एज वेल. दिस इज वेरी क्वाइट गुड चटनी विद अ ग्रेट फ्लेवर. Okay, so that is mint, mint, mint. Okay, moving next to the fourth one. Okay, so the fourth is I'm a large and waterproof. I can be used for cooking, wrapping, and serving food. In olden days, I was even used as a writing sheet. I'm a dash leaves. I'm a banana leaf. I'm a banana leaf. So what is banana? Banana is banana. Banana. So banana मतलब इसको हम बोलते हैं केला. Okay, so I am a large and waterproof. You know that the leaves of banana tree are quite very large and long. जो बनाना की जो लीव्स होते हैं बहुत ही बड़े और बहुत ही लंबे होते हैं, देखा होगा आपने. ओके. सो बनाना लीव्स दे हैव वेरी क्वाइट दे आर क्वाइट वेरी लॉन्ग. ओके, और बहुत बड़े होते हैं. So it can be used for cooking, wrapping, serving food. Okay, especially in the southern part of India, especially in the southern part of India,
This banana leaf has a great value because they used to cook food, मतलब वो banana leaf के अंदर खाना cook भी करते हैं. Okay, some people they wrap their food in the banana leaf. Okay, they also use it as for serving food and have any more items. Okay, so this is just a herbal or natural plate, you can see natural plate है. And इट इज़ वाटर प्रूफ एज वेल. तो ये वाटर प्रूफ भी है कि जैसे इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो अगर आप, क्योंकि इसका लीफ बहुत बड़ा होता है कि सपोज यू जस्ट टक समवेयर इन द रेन एंड अब आपके पास छतरी नहीं है, तो अगर आपको कहीं से बनेना लीफ या बनेना का पेड़ दिखेगा तो उसके जब ये लीफ ले लोगे एंड यू विल पुट इट ऑन योर हैंड, देन यू विल हार्डली गेट योर हैंड वेट. तो आपका जो सिर है वो गीला नहीं होगा. ओके, सो इट इज़ क्वाइटली वाटर प्रूफ. ठीक है, इसलिए इसको वॉश करके यूज़ किया जाता है. मतलब ये नहीं कि वॉशिंग मशीन में जस्ट पानी से वॉश करके. The people in the southern part of India, they cook their food in the banana leaf, they wrap their food in the banana leaf. Other than that, they also serve the food in the banana leaf. In olden days, I was even used for writing the sheets. So जब पुराने ज़माने में इस लीफ को लिखने के लिए भी, उसके जो पत्ते थे इसको लिखने के लिए भी यूज़ किया जाता था. तो पीपल यूज टू राइट ऑन द लीव्स of this banana leaf. So I am a banana leaf or banana leaf, BANANA, that is banana leaf. Clear? Moving next to the fifth. I am used as a cure for various skin diseases. I also help in keeping pests and mosquitoes away. I'm a stalk of dash leaves. So now we are talking about the another leaf. Okay, so I'm used as a cure for various skin. I'm a stalk of neem leaves. So neem का पेड़, नीम के पत्ते आपने देखे हैं. So I'm used as a cure for various skin diseases. So these the leaves of neem tree, the leaves of neem tree, they are being used for curing for very various skin problems. Not only the leaves, other than that, the bark of the neem tree, that is also being used for making the medicines skin related to skin problems. तो जितनी भी स्किन की जो मेडिसिन होती हैं बेटा, यू विल फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ नीम इन दैट. तो नीम एक बहुत ही बहुत इफ़ेक्टिव, नीम का जो पेड़ है उसके पत्ते हैं वो एक, इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट. मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव है. लाइक ओके, इफ़ यू द पीपल्स का कुछ लोग क्या करते हैं, दे यूज़ टू टेक बाथ विद द नीम लीव्स. नीम लीव्स मतलब ये नहीं कि पत्तों से नहाते हैं, मतलब दे जस्ट पुट सम ऑफ द लीव्स ऑफ नीम इन देयर बाथिंग वाटर और थोड़ी देर उसको ऐसे छोड़ देते हैं. उसके बाद दे टेक द बाथ. जो द नीम है, देट हैज़ अ ग्रेट एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी जर्म्स होंगे that will die. Other than that, some people they use to chew the leaves of this neem. ओके, तो नीम के पत्ते जो कड़वे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, बट दैट आर क्वाइट वेरी एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक. थर्ड थिंग इज पीपल दे also make the paste of this neem leaf and apply it on your face for curing, applied on the skin. अपने स्किन पे भी लगाते हैं पेस्ट बना के, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द स्किन प्रॉब्लम्स. तो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी जो नीम लीव्स हैं, दैट आर क्वाइट वेरी यूजफुल. इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग पेस्ट एंड मॉस्किटोज़ अवे. ठीक है, इसकी वजह से अगर आप नीम के पत्ते जलाते हो, सूखे पत्ते जलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, धुआं होता है, उस धुएं से मच्छर और मक्खियाँ और ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो भाग जाते हैं. जो नीम की स्मेल होती है, ये जो उसके अंदर जो भी होता है, जिसकी वजह से जल्दी कोई भी नीम के आसपास कीड़े मकोड़े या कोई भी किसी भी तरह का मॉस्किटोज नहीं आते. ओके, सो दैट इज़ नीम लीफ. So this was the topics, that was what am I, in which we have discussed about the various plants, where the leaves of various plants. The first was tulsi, second was coriander, third is mint, and fourth is banana, and fifth is neem, that is NEEM. Okay, so with this we have completed this topic. Now we'll move to the next topic, that is from unit number 2. The next topic is invention go places, but it's a quite lengthy topic, so that we'll do in the next session. So today we'll start with the next topic, that is given at page number 42, that is body talk. Okay, so this is the next topic that we'll start today.
So now we'll start with this topic, that is body talk, which is given at page number 42. So all of you open your books at page number 42, that is body talk. Okay, so this is from the unit number 2. So now we have started with the second unit of our GK, that is body talk. Okay, so here first of all read out the heading. Here are some questions about our wonderful body. Pick your answers from the help box. ओके यहाँ पे हमारी बॉडी के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड वी नीड टू राइट डाउन द आंसर्स. ओके, so answers is given at the last. Okay, so first of all let's read out the tidbit. The first tidbit that is given here is saliva present in the mouth helps us to digest the food we eat. saliva क्या होता है, जो हमारे मुंह में जो जिसको हम थूक बोलते हैं. ओके तो ये सलाइवा किस लिए हेल्पफुल है. सो सलाइवा हेल्प्स इन द माउथ हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वो ईट. तो जो हम खाना खाते हैं तो सलाइवा की हेल्प से वो हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है. ओके, सो सलाइवा हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट. तो जो भी हमारा खाना है दैट गेट डाइजेस्टेड इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस सलाइवा. Another tidbit that is given here is in the last, eye muscles are the busiest muscles in the body. They may move more than 1 lakh times a day. तो देखिए जो हमारे आई की मसल्स होती हैं दैट आर द मोस्ट बिजिएस्ट मसल इन द बॉडी. तो देखिए हमारे में अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कभी मेरी आंखें ऐसी हो जा रही, कभी ऐसे हो जा रही, कभी ऐसे. सो यू आर सेइंग दैट यू कैन सी दैट माई आई मसल्स दे आर कीप ऑन मूविंग. ओके, सो इसलिए बोला है दैट आई मसल्स जो हमारी दीज आर द बिजिएस्ट मसल. ये सबसे बिजिएस्ट मसल है हमारी. ओके, और एक दिन में ये नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स है जो मूव करती है. सो इट मूव्स नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स इन अ डे. सो दीज आर द आई मसल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर? चलिए, so here we'll talk about the that is body talk, so in which we'll talk about the various parts or the organs of our body and their functions, or the certain clues are given about them, and while understanding those clues we need to give the answers. The first is, which is the largest external organ in the human body. ओके, एक ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा. एक्सटर्नल मीन्स जो बाहरी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, जैसे स्किन, नोज, आइज, माउथ. सो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ द क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन. जो हमारा सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है. सो द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्किन. स्किन SKIN, skin. Skin is the largest external organ in the human body. You can feel, you can see the जो बाइट इंसेक्ट बाइट करता है, तो आप मतलब इंसेक्ट मतलब मॉस्किटो बाइट करता है, यू फील इट ऑन द स्किन. आप कुछ भी चीज़ को टच करते हो, फील देयर टच with the help of skin. So it's the skin is one of the sensitive organ in the human body. Okay, so though skin is one of the most sensitive organ in the human body, but it is also the largest organ in the human body. Answer for the first is skin. SKIN, skin. Moving next to the second one. What is the name of thick bone cage that protects our brain? Okay, so you know there's a bone cage. There's a bone cage. So first of all, that what is the meaning of bone cage? Bone cage means हड्डियों का एक cage means पिंजरा, हड्डियों का पिंजरा. Okay, so that is the question is, what is the name of the thick bone cage that protects our brain? तो हमारा brain का होता है. So in which part of our body the brain is present? So the brain is present over here. The brain of the human body is present over here. Okay, now the question is, what is the name of the thick bone cage that protects our brain? तो हमारे ब्रेन के पास बेटा एक मोटा सा हड्डियों का हमारे ब्रेन के पास एक मोटा सा हड्डियों का एक केज बना हुआ है, पिंजरा बना हुआ है, जो कि हमारे ब्रेन को बचाता है, तो जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट थिक बोन केज दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन? दैट इज स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं. सो द खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्कल. तो स्कल, ओके, एज यू कैन
इसको थोड़ा टैप करके देखो तो आपको हड्डियों में महसूस होंगे, टक टक की आवाज़ आएगी ना. सो दैट इज स्कल एंड द फंक्शन ऑफ द स्कल इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ओके, तो हम इसका काम क्या है कि हमारी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करना, बिकॉज ब्रेन इज़ क्वाइट वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. ओके, तो देखिए मोस्टली जो होता है तो ब्रेन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ हार्डली टू सर्वाइव, कैन सर्वाइव इफ दे आर सफरिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर ब्रेन. नेक्स्ट इज थर्ड, विच मसल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मसल होती है जो कि हमें हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. दैट इज स्मूथ. ओके, अभी तक आपने देखा दिस saliva helps us to digest the food. There are various other organs in our body that also helps to digest the food, but there is a name of a muscle. तो ये हमारी बॉडी में एक मसल होती है, that is an internal muscle in the human body that helps humans to digest their food. तो हमारा खाना जो हम खाते हैं, so the muscle name is smooth, SMOOTH, स्मूथ. ओके, तो ये स्मूथ वो एकदम वो वाला स्मूथ की बात नहीं करी जो एकदम कहते हैं ना एकदम प्लेन सीधा मतलब सॉफ्ट, दैट नॉट स्मूथ. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मूथ विच मीन्स a muscle. So this is the name of the muscle that is present in the human body, okay, and which also helps to digest our food. Moving next to the fourth one, through which organ does food grow go from the mouth to the stomach. ओके, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिससे कि जो हमारा खाना है फूड ग्रो फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, जिससे कि हमारा खाना जो हमारे माउथ से सीधा हमारे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ऑर्गन. सो दैट इज़ food pipe. So the food, with the help of food pipe, the food we eat that goes into our stomach. Okay, अब देखो बेटा, अगर हम डायरेक्ट सपोज वी आर नॉट हैविंग द फूड पाइप्स, अगर हमारे पास फूड पाइप नहीं होगी तो जैसे हम खाना खाएंगे वो टक से नीचे गिरेगा. सो दैट इज़ नॉट गुड थिंग. सो जब हम खाना खाते हैं, सो देर आर टू पाइप्स हियर, द फूड पाइप एंड अनदर इज ब्रीदिंग पाइप. ओके, तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास जो खाना जो है हमारा ब्रीदिंग पाइप में चला जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा चोकिंग होने लग जाती है. ओके, सो वी चोक मतलब जिसकी वजह से जल्दी सांस नहीं आती, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, यू हार्डली एबल टू ब्रीथ. ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि वेन एवर यू ईट डोंट स्पीक, बिकॉज इससे क्या होता है कि खाना खाते खाते बोलने से कई बार जो खाना है इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू आवर food pipe, it goes on the another pipe. Okay, so which helps us to breathe. Okay, so that's why it is being said that don't speak while eating. Okay, so this is through the food pipe that is present over here and connected to the stomach. Okay, so that moves our food that we eat. Okay, जो कि हमारा खाना जो हम खाते हैं, okay, वो हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जाता है, and that is possible only through this food pipe. So the spelling for the food pipe is FOOD, food pipe, PIPE, pipe. Okay, so the food we eat goes into our body with the help of food pipe that is connected from our mouth. Okay, जो कि हमारे माउथ से लेके मुंह से लेके and that is connected from our mouth to our stomach. That is food pipe. Clear? Moving next to the fifth, हाउ मैनी टीथ डज एन अडल्ट हैव. एक अडल्ट में कितने टीथ होते हैं, ये बड़े हैं जो ग्रोन अप हैं. सो हाउ मैनी टीथ डज एन अडल्ट हैव. एन अडल्ट हैव 32 टीथ्स. एन अडल्ट हैव 32 टीथ. 32 क्या दाने थे ना, 32 ही बोलते हैं हम उसको. सो दैट इज द 32 टीथ. Okay, so how many teeth does an adult have? So an adult have 32 teeth. Next is, which is the largest internal organ in the human body. So in the first question we have talked about the largest external organ. So largest external organ is skin, whereas the largest internal organ, body के अंदर जो organs है उसमें सबसे बड़ा organ कौन सा है? That is our liver. That is liver. So liver is the largest internal organ in human body. Liver is the largest internal organ in human body. Next, which organ in our body pumps blood? हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है दैट पम्प्स ब्लड. ओके, सो दैट इज आवर हार्ट. तो जो हार्ट है दैट पम्प्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है. अदर देन दैट इट ऑल्सो
नॉट ओनली इट पम्प्स द ब्लड बट इट ऑल्सो प्यूरिफाइड्स द ब्लड। तो ब्लड जो है, जो हमारा जो हार्ट है, उसको प्यूरिफाई भी करता है, ताकि जो हमारे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी दैट इज़ डन बाय द हार्ट ओनली। मूविंग नेक्स्ट टू द लास्ट, एट्थ इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स। सो ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट में हमारे हमें सबसे ज़्यादा बोन्स होते हैं। सो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स। सो दैट इज़ आर हैंड। सो वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स इन आर हैंड। देखिए हाथ में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। ओके, अगर आपने कभी किसी स्केलेटन का मतलब पिक्चर वगैरह देखा है तो उसमें देखिए सबसे ज़्यादा हड्डियाँ आपको हाथ में नजर आएंगी। ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी लाइज इन द hand. So we are having the maximum number of bones in our hand. Okay, so with this we have completed this topic as well, that is body talk. Okay, so now I'm ending the session here only, so I'll see you again in the next session class. Good day children.